अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। इंग्लिश वर्ल्ड की नेक्स्ट वीडियो में आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज हम लोग इस इस वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। और इसकी हम आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो होंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की। 4 एक्सरसाइजेस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो रीडिंग करवाई गई है, आपको इसमें 7 एस्पेक्ट मतलब 7 टुकड़ों में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में बताया गया है। पहले उनका बैकग्राउंड, फिर उनके नाम, फिर इस तरह उनकी प्लेइंग, इस तरह डिवोटिस के बारे में बताया गया। 7 टुकड़ों में आपको रीडिंग करवाई जाएगी। आपकी टीचर्स ने आपको रीडिंग करवाई होगी और जिन्होंने नहीं की वो 7 टुकड़ों में इसकी रीडिंग करेंगे, मतलब 7 एस्पेक्ट्स आपको उनकी लाइफ के बारे में बताए गए हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेज शो हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ अपनी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि रीडिंग करवाई जाए आपको चैप्टर की, उसके बाद आपको उसी में से क्वेश्चंस कहे जाए और आपको उनके आंसर्स देने हों। सो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज नंबर 1 ए। हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़्स लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। तो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसके 7 एस्पेक्ट्स में बताए गए हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के चैप्टर है, इसके 7 एस्पेक्ट्स उनकी लाइफ के बारे में बताए गए हैं। तो इसका आंसर इसके सामने ही लिखा है। ये शॉर्ट से एक आपको रीडिंग करनी है, मतलब इनको नोटबुक में उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें वैसे ही वर्बली भी याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इट्स ऑन यू। So answer है 7 aspects have been covered in the text. B. List all these aspects in your notebook as shown below. अब आपको क्या करना है, नीचे जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं द फर्स्ट एस्पेक्ट, द सेकंड एस्पेक्ट, द थर्ड एस्पेक्ट, आपको इस तरह हर एस्पेक्ट के बारे में लिखना है कि पहला एस्पेक्ट किस पर बताया गया, दूसरा एस्पेक्ट किस पे, तीसरा एस्पेक्ट किस पे। तो पहला एग्जांपल के तौर पे द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। तो आप जैसे ही चैप्टर को ओपन करेंगे तो इसके ऊपर कुछ बॉक्स बने होंगे, उन बॉक्स के टॉप पर हेडिंग लिखी होगी। जैसे पहली हेडिंग लिखी हुई थी बैकग्राउंड एंड फैमिली, तो इन्होंने फर्स्ट को कैसे डन किया, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। उसके बाद आप जब आगे देखेंगे तो सेकंड हेडिंग लिखी होगी नेम एंड भिटाई, द नेम भिटाई। तो आपने क्या करना है, द सेकंड एस्पेक्ट द नेम भिटाई। उसके बाद थर्ड, जब आप पेज को आप पलटाएंगे तो अगले हेडिंग लिखी होगी द थर्ड अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। बॉक्स बना होगा, उसके टॉप पर हेडिंग होगी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो आपको द थर्ड इज़ अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। फिर आप जैसे पेज को आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बाद जो अगला बॉक्स होगा वो यूथ पे नजर आएगा। तो आपको ऐसे लिखना है द फोर्थ एस्पेक्ट इज अबाउट यूथ एंड द फिफ्थ एस्पेक्ट इज अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस तरह आपको हर एस्पेक्ट के बारे में लिखने हैं। 7 एस्पेक्ट्स हैं, आपको 7 एस्पेक्ट्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह एक्सरसाइज 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको 2 काम करने हैं। अब कैसे 2 काम करने हैं, पढ़ते हैं। द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। लुक अप दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दैम। उसके बाद पहला इसने आपको ये कहा कि आपको जो नीचे चूज राइट आंसर्स में स्टेटमेंट दी गई है उनमें कुछ वर्ड को बोल्ड करके लिखा गया है, डार्क करके लिखा गया है। आपने क्या करना है, उन डार्क वर्ड्स को अपने टेक्स्ट में ढूंढना है और को अंडरलाइन करना है। पहला काम आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है, नेक्स्ट डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चूजेस प्रोवाइडेड, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। आपको नीचे चूज राइट आंसर में जो बोल्ड वर्ड हैं उनको भी पहले अंडरलाइन करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि राइट आंसर्स को नीचे अंडरलाइन करना है कि इसका राइट आंसर ये है, चूज राइट आंसर की तरह। तो रीडिंग करते हैं। पहला है दोज हु हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ हैव। तो इसका आंसर होगा अ लॉट ऑफ वेल्थ। नंबर 2 होगा आपके पास माई फैमिलीज एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध, मीन्स माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध सिंस। तो इसका आंसर होगा सी, मैनी जनरेशंस। नंबर 3, द न्यू academic ईयर commences in our school in April। इसका आंसर भी सी, begins। नंबर 4, the devotees of some saints walk to shrines barefoot। इसका आंसर है बी, followers। नेक्स्ट वन, नंबर 5, many people go to a mystic to ask for the fulfillment of their wishes। अब mystic का मतलब person with spiritual power। नंबर 6, the sailors of Sindh used to travel
too far off lands as they had good navigation skills. It means ship direction. Number A. Number 7. For centuries, the main medium for transfer of information was oral tradition. Its answer is number B. Passing of information by word of mouth. और आपको ये बताता चलूँ कि आपको ये जो आंसर्स नीचे अंडरलाइन करने हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपको जो बोल्ड वर्ड में दिए गए हैं इसके मीनिंग्स लिखने हैं इंग्लिश में, मतलब इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब इनका मतलब आपको कहाँ से मिलेगा, ग्लोसरी के एंड में। आप ग्लोसरी जब ग्लोसरी देखेंगे बुक के एंड में, वहाँ पर आपको इनके मीनिंग्स मिल जाएंगे। वो मीनिंग्स आपको ढूंढने हैं और वो मीनिंग्स आपको नीचे चॉइस में दे दिए गए हैं, वो उनको ढूंढ के आपने यहाँ अंडरलाइन करना है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू। इसका आंसर है रेस्टलेस के मीनिंग बनते हैं चेंज सीकिंग। नंबर 9, ट्रूली ग्रेट पर्सन्स डिजर्व रेवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइव्स। इसका आंसर रेवरेंस का मतलब बनता है रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। इस नंबर 10 एंड लास्ट, इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज़ यूनिवर्सल एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। इसका आंसर है बी, एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको बताया स्टूडेंट्स, आपको जो ये आंसर्स मिलेंगे ये बुक के एंड में ग्लॉसरी है। ये जो बोल्ड वर्ड है इनको आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखकर उसके हिसाब से आपको वहाँ पर उनके आंसर्स मिलेंगे, उन आंसर्स को आपने यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है एक्सरसाइज नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है। देखते हैं इसमें क्या करना है। वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद अ वर्ड written in bold in exercise number 2. You can use one word only once. Write the complete sentences in your notebook. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में करनी है। दूसरी बात ये कि इस एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करते करते आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में ही जाना होगा। मतलब कैसे कि आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में जो डार्क बोल्ड वर्ड दिए गए, जिन वर्ड्स को बोल्ड किया गया था, उन वर्ड्स को आपने यहाँ पर यूज़ करना है। इन ब्लैंक में वो वर्ड्स आएंगे, लेकिन एक वर्ड को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो एक ही ब्लैंक के अंदर। तो रीड करते हैं। द डेश ऑफ शाह भिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। अब शाह लतीफ़ के कौन थे जो हर साल उनका उर्स मनाते हैं, कौन है, तो डिवोटीज़। डिवोटीज़ ही उसको फर्स्ट में आएगा, डिवोटीज़। नंबर 2, माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ मेस्टिक टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। तो मेस्टिक। नंबर 3, इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सो इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो यहाँ आएगा यूनिवर्सल। मच ऑफ वट वी नो अबाउट आवर कल्चर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू। इसमें आएगा ओरल ट्रेडिशन। नंबर 5, वी मे हैव डिफरेंट डिश बट वी आर all the offsprings of Adam. We all have different ancestral roots, but we are all offsprings of Adam. Number 6, fasting days on the first day of Ramadan. Fasting commences on the first day of Ramadan. Number 7, Pakistan has everything in days, but we need strong policies to make good use of everything that we have. पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग इन अबंडेंस, वाफिर मिकदार में है। नंबर 8, Nelson Mandela won his people's reverence for his long struggle for the rights of the people in South Asia. So, reverence. Number 9, the art of navigation requires hard work and one needs to practice a lot to write beautifully. नंबर 9 में आएगा नेविगेशंस। नंबर 10, द पाकिस्तान नेवी हैज़ वेरी गुड रेस्टलेस स्किल्स। तो लास्ट में आएगा आपके साथ ब्लैंक में रेस्टलेस स्किल्स। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि जो 7 एस्पेक्ट्स आप पढ़ेंगे उनमें से आपको एक एक लाइन दी जाएगी और आपने ये बताना है कि इस लाइन को इस एस्पेक्ट में लिखा गया और उस एस्पेक्ट का नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। पढ़ते हैं एक बार। द रीडिंग टेक्स्ट हैज़ 7 एस्पेक्ट्स दैट रिलेट टू शाह लतीफ़। The following sentences state one key point covered under each aspect.
However, these sentences are in a jumble up order. Read the text and write the aspect number in the blanks provided. The last one has been done for you as an example. आपको बताया गया था कि 7 एस्पेक्ट होंगे इस चैप्टर में, मतलब 7 बॉक्सेस हैं। अब हर बॉक्स में से एक एक लाइन आपको दी जाएगी, आपने उस बॉक्स के नंबर के हिसाब से बताना है कि बॉक्स नंबर 3 में ये लाइन है, बॉक्स नंबर 7 में ये लाइन है, बॉक्स नंबर 5 में ये लाइन है। तो इसी तरह आपको बॉक्स के नंबर के हिसाब से उन लाइनों को पढ़ना है और फिर बॉक्स नंबर लिखने हैं। तो रीड करते हैं। सेकेंड, इन्होंने जो लास्ट वन है आपके लिए एग्जाम्पल सॉल्व किया है, ही इज़ कॉल्ड भिटाई बिकॉज ही स्पेंड अ गुड पास ऑफ हिज लाइफ ऑन अमाउंट। तो ये एक्सपेक्ट नंबर 2 में बात की गई थी, तो इन्होंने एक्सपेक्ट नंबर 2 लिख दिया। हम रीड करते हैं लाइन से। नंबर ए, ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन। ये बात इन्हें के बारे में लिखी गई थी नंबर 5 में, तो उसके सामने 5 लिख दिया। नेक्स्ट, ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। तो ये एक्सपेक्ट नंबर 4 में कहा गया था। स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना है, उसके बाद उसको टेक्स्ट में ढूंढना है, फिर उसके बाद यहाँ नंबर लिखना है। अगर आपने गलत नंबर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल ख्याल से आपने रीडिंग करना है। नंबर 3, शाह लतीफ़्स फोर फादर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये एक्सपेक्ट नंबर 1 में किया गया था बात, तो हमने एक्सपेक्ट नंबर 1 लिख लिया। डी, अ श्राइन वॉज बिल्ट ओवर हिज ग्रेव सम टाइम आफ्टर हिज डेथ। तो ये एक्सपेक्ट नंबर 6 में बात की गई थी, इसके सामने 6 लिख दिया। ई, हिज पोइट्री इज़ मैनली अबाउट सिंध बट ऑफ प्लेसेस आर ऑल्सो मैंशनड। तो ये एक्सपेक्ट नंबर 7 में बात की गई थी। नंबर एफ, ही लव्ड स्टडिंग एंड हैड अ कमांड ओवर अदर लैंग्वेजेस। ये एक्सपेक्ट नंबर 3 में बात की गई थी, के सामने एक्सपेक्ट नंबर 3 लिख दिया। तो इस तरह हम लोगों ने आज एक्सरसाइजेज 4 एक्सरसाइजेज कंप्लीट की हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 2 की। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम आगे की एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।